अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृष्णानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हे अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणी, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मेरा प्रणाम है। मित्रों, रामदूत हनुमान जी के बल को इस संसार में कौन नहीं जानता। आज हम भी हनुमान जी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये बात है तब की, जब सुग्रीव जी ने वानरों की अलग अलग टोलियां बनाकर माता सीता की खोज में भेजा। उसमें से एक टोली, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे महाराज बाली के पुत्र अंगद, हनुमान और जामवंत जी, माता सीता को खोजते हुए जब इन सब की मुलाकात संपाति से होती है तो संपाति उन्हें बताता है कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ माता सीता जी को रखा गया है। संपाति कहता है कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। पर क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जब वानरों को पता चलता है कि माता सीता लंका में है और लंका को पार करने के लिए समुद्र बीच में है, उनको कुछ समझ नहीं आता। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि 100 योजन यानी कि 400 कोस दूर समुद्र लांघकर लंका में कोई जाएगा तो कैसे जाएगा। तभी जामवंत जी कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं है। इतने में अंगद कहता है, मैं भी पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में संदेह है। जामवंत जी कहते हैं, तुम सब प्रकार से योग्य हो अंगद, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। तभी जामवंत जी हनुमान जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यहाँ क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान बलवान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा काम कठिन है जो तुमसे नहीं हो सकता। तुम्हारा तो अवतार ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने सा रंग और शरीर पर तेज सुशोभित हो गया, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद किया, जय सिया राम, जय सिया राम, और कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आ सकता हूँ। तभी जामवंत जी कहते हैं, तुम जाकर इतना ही पता करो कि सीता माता वहाँ पर सुरक्षित हैं और उनकी खबर लेकर वापस आ जाओ, और फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि तुम सब लोग तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं माता सीता को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। समुद्र के किनारे पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में कूदकर उस पर चढ़े और बार बार श्री राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी उस पर्वत से बड़े ही वेग से उछले और वो पर्वत पाताल में धंस गया। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे
तभी उनको रास्ते में एक सुरसा नाम की सर्पों की माता मिली और हनुमान जी से बात कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन भेजा है। ये वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का काम करके लौट के आता हूँ, सीता जी की खबर प्रभु जी को सुनानी है, तब जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानती। तब हनुमान जी कहते हैं, तो फिर मुझे खा ले। सुरसा जैसे ही अपना मुंह खोलती है, हनुमान जी अपने शरीर को दुगना कर लेते हैं। उसके बाद सुरसा 16 योजन तक मुंह खोल लेती है। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो जाते हैं। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उतना दुगना रूप बना लेते हैं। और जैसे ही वो 100 योजन मुख खोल लेती है, तभी हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके उसके मुख से जाकर और वापस आ जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी थोड़ा आगे चलते हैं तो आगे जाकर एक और राक्षसी मिलती है जो माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती है। परंतु हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया और धीर बुद्धि वाले हनुमान जी ने उनको मारकर समुद्र को पार कर लिया। जैसे ही समुद्र पार करके वो किनारे पर पहुंचते हैं तो उनके सामने सोने की दीवार, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर, चौराहे, बाजार, सुंदर नगर, गलियां, अनेक रूपों में राक्षसों के दल, उनकी अत्यंत बलवान सेना वर्णन करते नहीं बनती। हनुमान जी जब इतने सारे रखवाले वहां देखते हैं तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करता हूँ। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तभी लंकिनी नाम की एक राक्षसी उन्हें देखती है और कहती है कि तुम मुझसे बिना पूछे लंका में नहीं आ सकते। हनुमान जी उनको एक घूसा मारते हैं। उसके बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और महल महल जाकर, गली गली जाकर यहाँ वहाँ माता सीता को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी माता सीता दिखाई नहीं देती। तभी घूमते घूमते एक महल में आते हैं। वहाँ तुलसी का वृक्ष होता है और हनुमान जी सोचते हैं कि लंका जैसे राक्षसों के निवास स्थान में साधु पुरुष कहाँ से आ गए। तभी इतना ही वो सोचते हैं, तभी राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जागता है और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण जी से मिलते हैं। फिर विभीषण जी हनुमान जी को बताते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में है और हनुमान जी फिर से वही पहले वाला रूप धारण करते हैं और अशोक वन में जहाँ माता सीता जी रहते हैं वहाँ पहुँचते हैं। और सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। इसके आगे और भी कथा है कि कैसे हनुमान जी फिर रावण के समक्ष पहुंचते हैं और लंका का दहन होता है। फिर वापस आकर माता सीता की चूड़ामणि श्री राम को दिखाते हैं। मित्रों, हनुमान जी के इस प्रसंग से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जब भी हम जीवन में अपने आप को कमज़ोर महसूस करें और हमें लगे कि हमारा लक्ष्य बहुत दूर है और उस लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए असंभव सा हो रहा है, तो हमें रामायण की किष्किंधा कांड की इन चौपाइयों का स्मरण करना चाहिए, जहाँ पर जामवंत जी क्या कहते हैं हनुमान जी से, कहि रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत आकारा। इसमें जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यहाँ क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान बलवान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के काम करने के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ऐसा सुनते ही जब हनुमान जी पर्वत आकार ले लेते हैं। तो मित्रों, जब भी कभी जीवन में ऐसा महसूस हो तो इन चौपाइयों को याद करना, आपके मन में, आपके तन में उमंग और साहस भर जाएगा और आपको याद आएगा कि आप में
कठिन से कठिन कार्य करने की वो शक्ति है, वो ताकत है जो ईश्वर ने आपको प्रदान की है। फिर आपको कोई भी काम कठिन महसूस नहीं होगा और कोई भी काम जटिल महसूस नहीं होगा। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने विज्ञान से, अपने ज्ञान से उस काम को अंत तक ज़रूर ले जाओगे। जय श्री राम।